तो अभी हम लोग देखते हैं वर्ल्ड का जो है सबसे बड़ी जो न्यूज़ आई हुई है इसके बारे में देखते हैं कि कैसे एक देश का राष्ट्रपति जो है दूसरे देश के राष्ट्रपति को जो है गिरफ्तार कर लेता है। ठीक है, और ये अपने आप में जो है बहुत बड़ी न्यूज़ है। ये जैसे वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मदुरो, जिसको यूएसए आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया है और हाथ में हथकड़ी लगा करके उनको और उनके वाइफ को ये लोग जो है मिलिट्री बेस में लेकर के गए हैं अमेरिका में। ठीक है, तो ये पूरा कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ना कि जो वर्ल्ड का जो है ना दुनिया का ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है ना, ठीक है, तो इससे जुड़ा हुआ जो है स्टोरी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो जस्टिफिकेशन जैसे जो डोनाल्ड ट्रम्प दे रहे हैं कि मैंने क्यों गिरफ्तार किया, तो ये डोनाल्ड ट्रम्प जो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि वहाँ पे वेनेजुएला में जो है डेमोक्रेसी जो है इन्होंने ख़त्म कर दिया था और यूएसए में जो है बहुत ज़्यादा ये लोग ड्रग्स सप्लाई करते थे, तो जिसकी वजह से जो है हमें वहाँ के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करना पड़ा। ये इनकी राय है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं ना कि इसका जो है मुख्य कारण क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्ल्ड ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जो है ना क्या होता है कि एक तो जो है एक रिजर्व जैसे हो गया। ठीक है, इसका पोजीशन समझने के लिए हम लोग को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि सबसे पहले तो इसका रिजर्व को हम लोग को समझना पड़ेगा। उसके बाद में जो है ना इसके प्रोडक्शन को समझना पड़ेगा कि इसका रिजर्व और प्रोडक्शन के बारे में समझ जाएंगे हम लोग तो जो है आगे समझने में आसानी रहेगी। अब वेनेजुएला जो है ना, जैसे क्या है कि इसके पास में दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व है ऑयल एंड गैस का। इसकी पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है ना ऑयल एंड गैस पे ही टिकी हुई है। 95% ऑफ ऑयल क्रूड ऑयल जो है ना इसके पास में वेनेजुएला की जो इकोनॉमी है 95% जो है ना ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री पे ही टिकी हुई है। ठीक है, और वेनेजुएला के पास में जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, क्रूड ऑयल रिजर्व है। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग प्रोडक्शन में देखते हैं ना कि प्रोडक्शन जो कंट्रोल करती है दुनिया में वो ओपेक करती है और वेनेजुएला जो है ना ये भी ओपेक का मेंबर है। ठीक है, तो दो तरीके से हम लोग समझ सकते हैं इस इंडस्ट्री को, एक तो प्रोडक्शन के माध्यम से, एक रिजर्व के माध्यम से। तो होता क्या है कि ओपेक का भी जो ये मेंबर है, ओपेक क्या करती है, इसको बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, जिसमें जो है आपको मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देश हैं, उसके बाद में जो है आपको अदर नेशंस भी हैं जो ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं। ठीक है, तो अब ये ओपेक जो है ना ये पूरी की पूरी जो सेलिंग प्राइस है उसको कंट्रोल करती है, जो क्रूड ऑयल का सेलिंग प्राइस है उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, और जो वेनेजुएला भी जो है उसका मेंबर है, बट इसके ऊपर क्या हुआ है ना कि यूएसए ने जो है ना सैंक्शन लगा दिया है इसके ऊपर, जो है ना यूएसए ने जो है सैंक्शन लगा दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये क्या करती है ना कि ये बेच नहीं पाता है अपना तेल। ठीक है, इसकी स्थिति जो है यूएसए ने इतनी ख़राब कर दी है। अब यूएसए ने जो है ना 4 बार सैंक्शन लगाया है इसके ऊपर। ठीक है, अब 4 बार सैंक्शन लगाया है। एक तो 2005 से पहला जो सैंक्शन लगाया था वो 2005 से 2014 के बीच में लगाया था। ठीक है, और ये बोल करके लगाया था कि ये एंटी नारकोटिक्स जो है ना, हम नारकोटिक्स को काउंटर करने के लिए जो है हम लोग सैंक्शन लगाना हम लोग को पड़ रहा है। ठीक है, दूसरी बार जो है ना इन्होंने सैंक्शन लगाया था 2015 में, ये बोल करके कि यूएस का जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको खतरा है वेनेजुएला से। ठीक है, तीसरा सैंक्शन इन लोगों ने लगाया 2017 में, ये फाइनेंशियल सैंक्शन इन लोगों ने लगा दिया कि अब डॉलर का यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसके बाद में जो है आप स्विफ्ट अकाउंट जो है नहीं रख सकते हैं, और भी बहुत सारे फाइनेंशियल सैंक्शंस। अब इससे क्या हुआ ना कि फाइनेंशियल सैंक्शंस जैसे ही लगाना वैसे ही जो है इसका इन्वेस्टमेंट जो है ना इस देश में जितने भी फॉरेन एफडीआई हुआ था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ था, वो गिर गया। अब गिर गया तो इसके पास में जो है अब इकोनॉमी जो है शट डाउन होने लगेगी। जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं रहेगा तो फिर वहाँ पे उसकी इकोनॉमी जो है धीरे धीरे डाउन होने लगेगी। अब उसके बाद में क्या हुआ है कि 2019 में ये वायल सेक्टर पे सैंक्शन लगा दिया यूएसए ने। ठीक है, अब इससे क्या हो गया कि प्रोडक्शन जो है पूरा का पूरा कोलैप्स कर गया, क्योंकि जो है खरीदार बचा ही नहीं मार्केट में, तो कौन जो है इनका क्रूड ऑयल जो है खरीदेगा। ठीक है, और जो भी देश जो है खरीदेगा उसके ऊपर जो है टैरिफ लगा दिया जाएगा, उसको जो है परेशान किया जाएगा। तो इसके चलते जो है यूएसए का सैंक्शन काफ़ी इफेक्टिव होता है किसी भी देश पे अगर लग जाए तो। ठीक है, तो अब देखते हैं ना कि ओपेक रीजन का जो है ये भी मेंबर है। ठीक है, और इनकी जो है इकोनॉमी वगैरह जो है सारी चीज़ें जो है सही चल रही थी, तो उसके बावजूद जो है इस पे जो है सैंक्शन लगा दिया गया, ये बोल करके जो है यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं। अब डेमोक्रेसी तो सऊदी अरेबिया में भी नहीं है, फिर भी जो है वहाँ के राजा जो है ना वो यूएसए के फेवर में रहता है हमेशा, इसीलिए जो है वहाँ तो अमेरिका कुछ करता नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है ये निकोलस मादुरो को जो इन लोगों ने जो है जेल में भेज दिया, क्योंकि जो है ये एंटी अमेरिकन इनको माना जाता था, ये एंटी अमेरिकन रहे हैं, हमेशा से अमेरिका के अगेंस्ट में रहे हैं। तो ये पूरी स्टोरी है। ठीक है,
अब यूएसए क्या देख रहा है कि वेनेजुएला में के पास में इतने रिजर्व हैं, जब बाकी ओपेक कंट्री के जो है धीरे धीरे रिजर्वियर ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, तो वेनेजुएला के जो है ना रिजर्वियर को हम लोग यूज करके जो है पूरी दुनिया में एक तो प्रॉफिट कमा सकते हैं, दूसरा चीज़ जो है हम लोग वाइल को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो है अभी जो कंट्रोलिंग है ना वो ओपेक है, ठीक है, ओपेक जो है बहुत हद तक कंट्रोल कर लेता है, ठीक है, लेकिन वेनेजुएला जो है ना अगर वेनेजुएला का रिजर्वियर जो है यूएसए के हाथ में लग जाएगा तो ये लोग जो है और भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे, और इस प्राइस को जो है ना ये लोग खुद से भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो है वेनेजुएला की अपनी आप में एक बहुत बड़ी भूमिका है जो वर्ल्ड ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री उसके प्राइस को कंट्रोल करने में, ठीक है। अब देख लेते हैं ना निकोलस मदुरोई बेसिकली क्या है कि ये बेसिकली ना एक बस ड्राइवर थे, ठीक है, 1962 में आई थिंक इनका जन्म हुआ था, बस ड्राइवर थे, वहाँ से जो है ना बस ड्राइवर के बाद में ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट बने, ठीक है, ट्रेड यूनियन के लीडर बने, उसके बाद में जो है भाई साहब पॉलिटिक्स में आ गए, पॉलिटिक्स में आने के बाद में जो है धीरे धीरे जो है वाइस प्रेसिडेंट बने, अब वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद 2013 में जैसे ही प्रेसिडेंट की मौत होती है ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ठीक है। अब इनकी जो आइडियोलॉजी है ना ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, ठीक है, और इनको ये माना जाता है कि इन्होंने जो है ना बहुत मतलब निचले स्तर से एकदम जो है पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से जो है उठ करके जो है ये पॉलिटिक्स में आए हुए हैं, ठीक है, और ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के हैं, ठीक है, और इनका क्या है ना कि ये जो बोलिवियन रिवॉल्यूशन है उसको सपोर्ट करते हैं, और इनकी पॉलिसी हमेशा जो है यूएसए के अगेंस्ट रहती है, रसिया और चाइना के साथ में इनकी अच्छी एक टाई अप है, रसिया अमेरिका और ईरान के साथ में, रसिया चाइना और ईरान के साथ में इनकी अच्छी टाई अप है। तो मुख्य वजह ये नहीं है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी तो देश के और भी बहुत सारे देश में नहीं है, लेकिन वहाँ पे तो यूएसए कुछ करता नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी नहीं है, बट अमेरिका तो हमेशा सपोर्ट करता है, ठीक है। तो बस डेमोक्रेसी की बात नहीं है ये, बस अमेरिका जो है ना ये अपने स्टैंड को क्लियर जस्टिफाई करने के लिए जो है ये लोग बोल रहे हैं, बट कहानी वो नहीं है, कहानी यहाँ पे ये है कि मेन रोल जो है ना ग्लोबल ऑयल एंड इंडस्ट्री में जो वेनेजुएला का जो पोजीशन है उसको लेकर के जो इन लोगों को दिक्कत है कि इतनी बड़ी रिजर्वियर है और ये अमेरिका की बात सुनता नहीं है, ठीक है, तो और इससे जो है अमेरिका को कोई बेनिफिट नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो कैरेबियन सागर में जो है अगर जो है मिलिट्री टेंशन और एस्केलेशन किया जाएगा और इनके ऊपर जो है मिलिट्री प्रेशर बनाया जाएगा तो इस चीज़ का जो यूएसए को भी बेनिफिट होगा, ठीक है। अब यही सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते जो है इनको अरेस्ट किया गया है और इनको जो है यूएसए के कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो अब थोड़ा सा न्यूज़ पे हम लोग देखते हैं कि न्यूज़ बेसिकली है क्या। तो न्यूज़ ये है कि मदुरोई और पत्नी को आवास से बंदी बनाया गया है, ठीक है, और वेनेजुएला पर अमेरिका का नियंत्रण रहेगा। ये लोग यही चाहते ही थे कि अमेरिका पे जो है वेनेजुएला पे जो है अमेरिका का नियंत्रण हो, ठीक है, और ये लोग जो है मन मुताबिक अपने हिसाब से जो है वहाँ का जो ऑयल इंडस्ट्री है उसको जो है लोग कंट्रोल कर सके, क्योंकि जो इन लोगों को जो है ना ये समझ में आ रहा है कि यहाँ से जो है बहुत प्रॉफिट जनरेट हो सकती है इस चीज़ को लेकर के। अब तेल कारोबार अमेरिकी कंपनियाँ संभालेंगी, समझ रहे हैं ना क्या कहना क्या चाहते हैं। जब डेमोक्रेसी के लिए जो है आप दिक्कत थी तो अब तेल के कारोबार में क्यों इंटर कर रहे हैं, तो तेल के कारोबार अमेरिकी कंपनियाँ संभालेगी, ठीक है। अब हुआ क्या है कि 150 जो है लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हुआ है अभियान के दौरान में, 15,000 सैनिकों को तैनात किया गया था। उसके बाद में जो है कई दिनों से चली आ रही तानातानी और युद्ध की आशंका के बीच अमेरिकी सेना ने शुक्रवार शनिवार की देर रात वेनेजुएला में अभूतपूर्व सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। महज 1.5 घंटे चले ऑपरेशन के बाद अमेरिकी कमांडो वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को बंदी बनाकर साथ ले गए, ठीक है। भारतीय समय के अनुसार उस 10 साढ़े 10 की बात है, इस समय की बात है, और इन लोगों ने जो है ये चीज़ किया है ये प्रेसिडेंट के साथ में। अब इससे जो है ना इंडिया पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। तो इंडिया पे इम्पेक्ट ये पड़ेगा ना, सॉरी एक मिनट, इंडिया पे इम्पेक्ट ये पड़ेगा। अब वर्ल्ड पे जो है सबसे पहले समझिए कि वर्ल्ड पे एक इम्पेक्ट पड़ेगा कि सबसे पहले जो है ना ऑयल का जो प्राइस है ना वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑयल का प्राइस इसलिए बढ़ जाएगा कि ऐसा बात नहीं है कि वेनेजुएला सेल नहीं कर पाता था, इनके सैंक्शन के बावजूद भी वो सेल करता था, ठीक है। यही तो सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिका के बात कोई मान नहीं रहा था, जिसकी वजह से जो है राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया। तो ये सेल कर रहा था, अंधाधुंध सेल कर रहा था, क्योंकि इसकी पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है ना, इसकी इकोनॉमी जो है वो पूरी जो है ऑयल पे ही टिकी हुई थी, ठीक है। तो ये अपना काम कर रहा था, ये अमेरिका की सुन ही नहीं रहा था, इसीलिए इन लोगों ने जो है क्या किया है
अरेस्ट कर लिया है। तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ा ना कि जो एक तो जो है ना दुनिया में जो है प्राइस की कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है, और अमेरिका जो अपने हिसाब से इन सारी चीज़ों को जो हैंडल करेगा। प्लस दूसरा नंबर चीज़ क्या है ना कि एक जो है ना पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी जियो पॉलिटिक्स में क्या हुआ है कि एक डर हो गया है सबको, जो है ना जितने भी लीडर्स हैं ना उनको डर लग रहा है कि अमेरिका जो है ना हिपोक्रेसी कर रहा है और दूसरे देशों के इंटरनल अफेयर्स में जो है ना ये पार्टिसिपेट कर रहा है, टांग लड़ा रहा है जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत गलत चीज़ें हैं और इससे जो है ना इंडिया को इम्पेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इंडिया को ये इम्पेक्ट पड़ता है कि पहला चीज़ तो ये हुआ कि इंडिया भी जो है ना वाइल यहाँ से इंपोर्ट करता था, ठीक है, इंपोर्ट करता था और बहुत जो है ना कम प्राइस पे करता था, एकदम चीप रेट पे करता था। इंडिया जो है ना मतलब डायरेक्टली परचेज नहीं करता था, इनडायरेक्टली करता था, ठीक है, इनडायरेक्टली करता था परचेज और इसको जो है ना इंडिया को सस्ता पड़ता था। तो एक तो जो है ये लॉस ये हो गया ना कि अब इसको जो है ना किसी दूसरे सोर्स पे, एनोदर सोर्स पे डिपेंड होना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरे सोर्स पे जब डिपेंड होगा ना तो इसको जो हाई पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, तो हाई पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरी नंबर चीज़ क्या है ना कि एक जो है ना ये एक स्ट्रेटेजिक मतलब इंडिया के लिए जो है ना एक स्ट्रेटेजिक नेशन था, क्योंकि जो है ना जब तक जो है ना यहाँ के ऑयल इंडस्ट्री को जो है ना वो नहीं किया गया था, बैन नहीं किया गया था, तो इंडिया उस समय क्या हुआ करता था ना कि इंडिया सबसे बड़ा मतलब बिगेस्ट जो है ना इम्पोर्टर हुआ करता था, मतलब ऑयल का, ठीक है, इस देश से। तो इंडिया को जो है ना काफ़ी इससे जो है नुकसान हुआ है, ठीक है। और अभी के समय में क्या है ना कि ये भी नुकसान है कि अभी जैसे जिस हिसाब से जो है यूएसए का इंटरफेयर हो रहा है बाकी देशों मतलब जैसे एक राष्ट्रपति को उठा के लेकर के जाना और डेमोक्रेसी मतलब वहाँ की जो इंटरनल अफेयर में जो है ऐसे पार्टिसिपेट करना, तो इससे जो है पूरे दुनिया में जो है ना एक टेंशन क्रिएट हो गया है, ठीक है। और इसका इम्पैक्ट जो है ना दुनिया के लगभग सारे देश पे पड़ेगा, उसमें इंडिया पे भी जो है ना इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, कि जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जा रहा है और लोगों से जो है बात मनवाया जाएगा, तो इसका जो है एक वो बनेगा। और ये जो है ना एंटी अलाइनमेंट, ये एंटी अलाइनमेंट ग्रुप का जो है ना ये हिस्सा था, यानी यह ना जो है यूएसए के साथ था और ना ही जो है ये सोवियत यूनियन के साथ में कभी रहा। ये जो है ना ये हमेशा से जो है जो थर्ड वर्ल्ड जिसको कहते हैं, थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, उसके साथ में हमेशा ये रहा है, ठीक है। तो ये भी जो है एक जो पॉलिटिकल मोरालिटी है उसको भी लेकर के जो है इस चीज़ पे जो है ना सवाल उठाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ है। अब अगला न्यूज़ जो है हम आपको जो है अगले वीडियो में दिखाते हैं। थैंक यू।